हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे जो स्तनधारी है उनके अंदर दांत के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि दांत प्रेजेंट कहाँ होते हैं। दांत मुख गुहा में ऊपरी जबड़े मैक्सिला एंड निचले जबड़े की बोन कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। जो दांत होते हैं वो ऊपरी जबड़े में भी प्रेजेंट होते हैं और निचले जबड़े में भी जो बोन होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर धसे हुए रहते हैं। टीथ लगभग सभी कोर्डेट्स में प्रेजेंट होते हैं। जितने भी कोर्डेट्स हैं जो स्तनधारी जीव हैं उन सभी में क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं लगभग में। नेक्स्ट है लोअर कोर्डेट्स। निम्न कशेरुकियों में टीथ एपिडर्मिस से डेवलप होते हैं। जो निम्न कशेरुकी जो जंतु होते हैं उनके अंदर जो टीथ का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, वो किसके द्वारा होता है, अधिचर्म या एपिडर्मिस के द्वारा होता है। एपिडर्मिस और एक होता है डर्मिस, इन दोनों के द्वारा क्या होते हैं, बॉडी के विभिन्न पार्ट्स का निर्माण होता है। तो जो दांत होते हैं वो किसके द्वारा निर्मित होते हैं, अधिचर्म या एपिडर्मिस से। इन्हें एपिडर्मल टीथ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है एपिडर्मल टीथ, क्योंकि ये एपिडर्मिस से उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए इन्हें एपिडर्मल टीथ कहा जाता है। नेक्स्ट है फिर साइक्लोस्टोम्स में भी टीथ एपिडर्मल टाइप के प्रेजेंट होते हैं। जो साइक्लोस्टोम्स के अंदर जो जीव आते हैं उनके अंदर जो टीथ होते हैं वो भी किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, एपिडर्मल के द्वारा या फिर एपिडर्मल टीथ होते हैं। नेक्स्ट है लैम्प्रे में टीथ टंग पर भी पाए जाते हैं। जो लैम्प्रे होती है जो उसके अंदर जो दांत होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जीभ पर भी पाए जाते हैं। लैम्प्रे एक जंतु का नाम है जो लोअर कॉर्डेटा का एनिमल है। नेक्स्ट है ये एपिडर्मिस द्वारा स्रावित किरेटिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, जो एपिडर्मिस होती है, जो अधिचर्म होती है, उसके द्वारा किरेटिन प्रोटीन स्रावित होती है और जो दांत होते हैं वो किसके बने हुए हैं, किरेटिन प्रोटीन के। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन टीथलेस मेमल्स कि वे कौन से मेमल्स हैं जिनमें दांत नहीं पाए जाते। आंट ईएटर की किसी भी लाइफ साइकिल में टीथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो आंट ईएटर किसे बोलते हैं, जो चींटियों को खाता है, उसके अंदर क्या नहीं होते हैं, दांत प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है दांत के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ। दीज आर फॉलोइंग टाइप्स। दांत कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बट इसके अंदर कितने प्रकार के होते हैं एक बार पहले अपन देख लेते हैं कि दो प्रकार के होते हैं होमोडोंट। होमोडोंट मतलब समदंती। होमोडोंट को क्या बोलते हैं, समदंती। मतलब सारे जो दांत होते हैं वो आकार एंड साइज में समान होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, होमोडोंट। यदि किसी कोर्डेटा में टीथ साइज एंड शेप में समान होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, समदंती या होमोडोंट कहते हैं। दूसरा है एग्जाम्पल किसका आ जाएगा इसमें, डॉल्फिन का। नेक्स्ट है हेटेरोडोंट। दांत दो प्रकार के, एक तो विषमदंती और दूसरा समदंती। समदंती में जो दांत होते हैं उनके आकार और आकृति क्या होती है, समान होती है। सारे जितने भी दांत होते हैं, जैसे मनुष्य में 32 दांत होते हैं, बट वो अलग अलग शेप और साइज़ के होते हैं। बट वे जीव जिनके अंदर सारे दांत सेम ही साइज़ के और सेम ही आकार के होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, समदंती बोलते हैं। और वो किस में पाए जाते हैं, डॉल्फिन में, फिश में। नेक्स्ट है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट को बोलते हैं विषमदंती। मैमल्स में टीथ अधिकतर विषमदंती प्रकार के होते हैं। जो मैमल्स होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, उनके अंदर अधिकतर जीवों में कैसे दांत पाए जाते हैं, विषमदंती दांत पाए जाते हैं, जो साइज मतलब आकार और आकृति में भिन्न होते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा कृंतक, ठीक है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ज्वर्नक, अगर ज्वर्नक, रद्दनक, कृंतक। ठीक है, ये चार प्रकार के दांत होते हैं, किसमें पाए जाते हैं, मनुष्य में पाए जाते हैं। अदर जीवों में भी ये दांत पाए जाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, विषमदंती, क्योंकि ये सारे दांतों का, इन चारों प्रकार के दांतों का आकार व आकृति अलग अलग होती है और इनका कार्य भी अलग अलग होता है। फिर देखते हैं हम अटैचमेंट ऑफ टीथ विद जो, जबड़े से दांतों का संलग्न, कि जबड़े से दांत किस प्रकार जुड़े हुए रहते हैं। क्योंकि अपने तो दांत होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, जबड़े में पाए जाते हैं ना। तो किस प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट है एक्रोडोंट या अगरदंती। इस प्रकार के जो दांत होते हैं ना वो जो कि बोन से जुड़े होते हैं, ना कि बोन के अंदर धसे हुए रहते हैं। देखो इस प्रकार के टीथ अपनी आधार सतह और परत सतह से जो कि बोन से जुड़े रहते हैं, पाए किस में जाते हैं, फ्रॉग में। इस टाइप के टीथ जल्दी टूट जाते हैं। देखिए जो एक्रोडोंट या अगरदंती दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, देखो ये तो अपनी हो गई जबड़े की बोन, और ठीक है, जबड़े की बोन होगी, इसके ऊपर दांत इस प्रकार से लगा हुआ है। अगर ये एग्जाम्पल मैंने बताया फ्रॉग, कि इन जीवों के अंदर ये कोई भी हार्ड चीज़ खाएंगे तो ये दांत जल्दी टूट जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर तो धसी हुई नहीं है, ऊपर ही है।
बोन के ऊपर ही है तो जल्दी टूट जाएंगे ना, तो इसलिए इन्हीं को क्या बोलते हैं, एक्रोडोंट या अगरदंती प्रकार के दांत कहते हैं। नेक्स्ट है फिर दूसरा है प्लूरोडोंट। दूसरा क्या है, प्लूरोडोंट, पार्श्व दंती। प्लूरोडोंट के अंदर क्या आएगा, प्लूरोडोंट एंड एक्रोडोंट टीथ दोनों ही रूटलेस होते हैं। जो प्लूरोडोंट और एक्रोडोंट जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, रूटलेस होते हैं। इस टाइप के टीथ यूरोडेला एम्फीबियंस एंड रेप्टिलिया में, लिजार्ड में पाए जाते हैं। देखो ये दांत कैसे होते हैं, रूटलेस होते हैं। इन दांतों के जो प्लूरोडोंट या पार्श्वदंती दांत होते हैं, ये बोन के किस साइड में पाए जाते हैं, ये तो हो गई जबड़े की बोन, ठीक है। और इसमें पार्श्व साइड में प्रेजेंट होते हैं और इनमें क्या नहीं पाई जाती है, जड़ नहीं पाई जाती है, रूटलेस होते हैं। कहने का मतलब है कि इनमें जड़ नहीं पाई जाती है और क्या कहलाते हैं, पार्श्वदंती कहलाते हैं, क्योंकि ये बोन के पार्श्व साइड में उपस्थित है। नेक्स्ट है फिर गर्तदंती। गर्तदंती का मतलब यह थिकोडोंट। इस टाइप के जो दांत होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप के जो दांत होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बोन के अंदर धसे हुए रहते हैं। इस प्रकार के जो दांत होते हैं वो मनुष्य में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो दांत होते हैं ये आपने देखा होगा कि जाड़ वगैरह निकलवाते हुए जो रूट होती है ना, अगर वो अपने किसी की जाड़ निकालते हैं तो वो बोन के अंदर क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। जो मसूड़े होते हैं उसके अंदर आपको एक गड्ढा दिखाई देगा और उससे एक बड़ी सी जाट निकल के बाहर आती है, तो वो कहाँ धसी हुई है, वो बोन के अंदर धसी हुई रहती है। तो उन्हें क्या बोलते हैं, थिकोडोंट या गर्तदंती प्रकार के दांत कहते हैं। इस टाइप के टीथ मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये जो कि बोन में धसे रहते हैं, जबड़े की बोन में धसे हुए रहते हैं। टीथ का क्राउन पार्ट सॉकेट से बाहर निकला रहता है। क्राउन पार्ट कौन सा होता है, देखिए आपको अभी बताती हूँ। ये हो गया, ये होती है टीथ की संरचना। अपनी जो जाड़ होती है ना उसकी संरचना ऐसी होती है, ठीक है। जो लास्ट के जो दांत होते हैं ना उनकी जाड़, ठीक है। और उसमें देखो ये जो ऊपर का भाग होता है ना, जो अपने बॉडी से जो ऊपर वाइट कलर का अपने को जो दांत दिखाई देता है उसे तो बोलते हैं क्राउन, ठीक है। इसके नीचे का होता है उसे बोलते हैं नेक, और जो अंदर मसूड़े में धसी हुई रहती है उसे क्या बोलते हैं, रूट, जड़, ठीक है। ये वाला भाग अपने को दिखाई देता है, जो वाइट कलर के जो दांत दिखाई देते हैं ना अपन खाना खाते हैं वो होते हैं, उसको बोलते हैं क्राउन पार्ट, ठीक है। सॉकेट का मतलब होता है कि ये बोन के अंदर बचे हुए हैं, इनको ही क्या बोल रहे हैं, सॉकेट। टीथ का क्राउन पार्ट सॉकेट में से बाहर निकला रहता है। मैमल्स में इन टीथ की रूट लंबी होती है। जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनके अंदर गर्तदंती जो दांत होते हैं उनकी रूट क्या होती है, लंबी होती है। नेक्स्ट है नोट लगा के तैयार, रैट्स एंड एलिफेंट में इंसीजर टीथ लाइफ टाइम बढ़ते रहते हैं। इंसीजर टीथ कौन से होते हैं, कर्न तक, ठीक है। जो अपने आगे के दांत होते हैं ना दो, ठीक है, और चूहे के और एलिफेंट के जो दांत होते हैं इंसीजर के बढ़ते रहते हैं। चूहे को देखा होगा आपने कि वो कुतरता ही रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ कुतरता रहता है। वो ऐसा क्यों करता है, अगर वो किसी भी चीज़ को नहीं कुतरेगा तो उसके आगे के दांत बढ़ते जाएंगे और जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि दांत बहुत बड़े हो जाएंगे। इसलिए वो चीज़ों को कुतरता रहता है जिससे उसके दांत घिसते रहते हैं। जो दांत होते हैं वो इस प्रकार की संरचना होती है। कौन से दांतों की, थिकोडोंट। देखो ये हो गई जबड़े की बोन और इसके अंदर धसा हुआ है क्या, रूट पार्ट। ये आपका हो गया नेक पार्ट, ये हो गई आपकी क्राउन पार्ट। अब देखते हैं हम दांतों का अनुक्रम। जो दांतों का अनुक्रम होता है वो कहने का मतलब है कि दांत कितनी बार आते हैं, ठीक है। दांतों का अनुक्रम या सक्सेशन ऑफ टीथ। दांत दो प्रकार के, एक बार दंती, ठीक है। ये दांत कैसे होते हैं, कुछ मैमल्स में टीथ एक बार आते हैं, एक बार दंती कहलाते हैं। लाइफ टाइम में एक ही बार आते हैं, ठीक है। छछूंदर, मार्सुपियल्स, कंगारू, ठीक है, दंत विहीन व्हेल। फिर नेक्स्ट होता है द्विबार दंती। कुछ मैमल्स में टीथ लाइफ टाइम में दो बार आते हैं। जीवन चक्कर में कितने बार आते हैं, दो बार। दो बार किस में आते हैं, मनुष्य में आते हैं। एक जो पहले आते हैं उनको बोलते हैं मिल्क टीथ, और जो कुछ टाइम बाद में आते हैं उनको क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ। देखिए तो पहले मिल्क टीथ कहलाते हैं, ये बर्थ के बाद डेवलप होते हैं। कहने का मतलब है जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद में विकसित होते हैं, लगभग 6 महीने के बाद में। मिल्क टीथ में मोलर टीथ विकसित नहीं आते हैं। जो आपके जो मोलर दांत कौन से बोलते हैं, जो जाड़ होती है ना पीछे पीछे, ठीक है, वो क्या होते हैं, अच्छे से विकसित नहीं आते हैं।
इनके टूट जाने के बाद परमानेंट टीथ डेवलप होते हैं। ठीक है, ये जो मिल्क टीथ होते हैं टूट जाएंगे, इसके बाद में परमानेंट टीथ आएंगे और उनके टूटने के बाद में दोबारा से मनुष्यों में दांत नहीं आते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें द्विबार दंती कहते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा बैट, चमगादड़, ह्यूमन, मनुष्य। नेक्स्ट है पॉलीफोडोंट, बहुबार दंती। ठीक है, वे जीव जिनके अंदर बार बार दांत आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बहुबार दंती। लवर कोडेट्स में इस टाइप के टीथ पाए जाते हैं जो मैनी टाइम टूटने पर भी वापस आ जाते हैं। किस में आते हैं? स्कोलियोडोन में एंड फ्रॉग में आदि। क्यों? क्योंकि इनमें जो दांत होते हैं वो अग्रदंती प्रकार के होते हैं। फ्रॉग में अपने पहले पढ़ा है अग्रदंती। क्यों? क्योंकि वो दांत बोन्स के ऊपर टिके रहते हैं, जो ये हार्ड चीज़ खा लेते हैं तो तुरंत टूट जाते हैं, इसके लिए वो दोबारा भी आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है दांतों के प्रकार। मैमल्स में टीथ होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। मैमल्स में जो टीथ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक तो कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, मनुष्य में पाए जाते हैं और मैमल्स में भी पाए जाते हैं, स्तनधारियों में। और मनुष्य भी एक मैमल्स है, स्तनधारी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कृंतक। ये टीथ ऊपरी जबड़े की प्रीमैक्सिला एंड निचले जबड़े की डेंट्री अस्थियों पर पाए जाते हैं। ये फूड को पकड़ने और काटने का काम करते हैं। देखो, जो अपने जो 2 दांत होते हैं ना स्टार्टिंग के, ठीक है, लिप्स के बीच में जो दांत होते हैं, 2 तो ऊपरी जबड़े में और 2 निचले जबड़े में, उनको क्या बोलते हैं? कृंतक। तो कितनी हो गई? 4। रैबिट एंड रैट्स में ये टीथ ओपन रूटेड होते हैं जो पूरे लाइफ पीरियड में ग्रोथ करते रहते हैं। इन पर इनेमल का कवर चढ़ा रहता है। सभी को पता है कि जो इंसीजर दांत होते हैं वो रैबिट और रैट्स में बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये फूड को पकड़ने और काटने का काम करते हैं। ठीक है, जो इंसीजर दांत होते हैं उनका क्या काम होता है? फूड को पकड़ने का और काटने का। देखो, आप कभी भी एप्पल वगैरह खाना, तो आप जो बाइट लेते हो, जो कट करते हो, तो वो आपके जो आगे के 2 दांत होते हैं उन्हीं के द्वारा कट होता है। बाद में उनको चबाया आगे के दांतों के द्वारा जाता है, बट काटने का काम किनका होता है? बाइट लेने का काम किनका होता है? कृंतक का। दूसरे हैं रदनक। ये टीथ जबड़ों में इंसीजर के पास प्रेजेंट होते हैं। देखो, सबसे पहले ये आगे के 2 दांत हो गए। ठीक है, ये तो हो गए आपके इंसीजर। ठीक है, इनके पास में देखो ऐसे इस टाइप से भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। इस टाइप से आप देखोगे तो इस टाइप के होंगे, उनको बोलेंगे रदनक। रदनक या केनाइन। ठीक है, अब इनके पास में होते हैं 3 दांत और 1 2 3 इधर और 3 इधर, 1 2 3। ठीक है, इनको बोलते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर या अग्रच्वर्णक। अग्रच्वर्णक। इनके बाद में होती है अपनी जाड़। कितने हो गए? 2 ये है उपले जबड़े में, 2 ये। ठीक है, और फिर यहाँ पे होते हैं आपके मोलर दांत। जो जाड़ होती है उनको बोलते हैं मोलर दांत। इनकी जो रूट होती है वो नीचे से 2 होती है, इनकी जो रूट होती है वो नीचे से 1 ही होती है। ऐसे दांत हो गया ऊपर, नीचे 1 ही जड़ है। बट आप इन दांतों को देखोगे तो आपको इस टाइप से होते हैं, नीचे 2 जड़ है। केनाइन। ये टीथ जबड़ों में इंसीजर के पास प्रेजेंट होते हैं। ये टीथ सुरक्षा के टाइम यूज में लाए जाते हैं और शिकार को चीरने व फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, क्या काम करते हैं? भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। अभी बताया ना आपको, अब एक बार वापस बता देती हूँ। देखो, ये तो हो गए आपके इंसीजर दांत, इंसीजर आगे के। ठीक है, ये हो गए आपके केनाइन दांत, केनाइन रदनक। ठीक है, ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ये भोजन का जो बाइट लेते हैं अपन, वो इन दांतों से तोड़ते हैं एप्पल वगैरह को। ठीक है, फिर आते हैं आपके 2 दांत और आएंगे, इनको बोलेंगे प्रीमोलर। प्रीमोलर। इधर भी 2 दांत होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आपकी 3 जड़। 3 इनको बोलते हैं मोलर या च्वर्णक। ठीक है, तो दांत कितने हो गए? 2, ये 2 2, तो ये वाले हो गए कृंतक, 2 ये वाले रदनक। ठीक है, 2 ये वाले हो गए प्रीमोलर और ये 3 ये हो गए। ऐसे ही ऊपर प्रेजेंट होते हैं 2 2 2 3। ठीक है, ये हो गया आपका मनुष्य का दंत सूत्र। आया समझ में? इसको 2 से गुना करोगे तो आपके हो गए 32 दांत। आगे देखो आप, ये टीथ जबड़े में इंसीजर के पास प्रेजेंट होते हैं। ये टीथ सुरक्षा के टाइम यूज में लाए जाते हैं और शिकार को चीरने व फाड़ने का काम करते हैं। किसमें हो गया?
एग्जाम्पल रैट में। नेक्स्ट हो गया प्री मोलर्स एंड मोलर्स, ये टीथ रदनक के पीछे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्री मोलर्स के पीछे मोलर्स टीथ प्रेजेंट होते हैं। ये रदनक हो गए, इनके पास में प्री मोलर्स और ये मोलर्स दांत प्रेजेंट होते हैं। मोलर्स एंड प्री मोलर्स दोनों टीथ को संयुक्त रूप से चिक टीथ कहते हैं, ठीक है। कौन से टीथ कहते हैं? मोलर्स और प्री मोलर दोनों टीथ को संयुक्त रूप से चिक टीथ कहते हैं, क्योंकि देखो अपनी ये गाल के पास प्रेजेंट होते हैं। अगर किन्हीं के ये दांत टूट जाए तो उनके गाल, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनके गाल अंदर धसे हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, इन पर भोजन को पीसने के लिए कटक या रीड्स प्रेजेंट होते हैं। देखा है आपने, जो दांत जो अपनी जाड़ होती है इसके ऊपर देखो इस टाइप से गड्ढा सा पाया जाता है, तो ये गड्ढा क्या काम करता है? भोजन को पीसने का काम करता है। प्री मोलर्स में 2 रूट प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्री मोलर 2 दांत होते हैं, उनमें कितनी रूट प्रेजेंट होती है? 2। इन टीथ को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। सॉरी, इसमें प्री मोलर नहीं आएगा, मोलर्स में आएगा। मोलर्स में 2 रूट प्रेजेंट होती हैं, प्री मोलर में 1 होती है। नेक्स्ट है, इन टीथ को डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। जो आपके जो दांत होते हैं इनको अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। एक तो सेकोडोंट, ये मांस को चीरने का काम करते हैं, इन्हें मांसाहारी दांत भी कहते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है त्रिशंकु दंत, ये दांत मेसोजोइक के युग के स्तनियों में पाए जाते हैं। जो मेसोजोइक युग था उस टाइम में स्तनियों में पाए जाते थे। ये हो गया दूसरा बेंडोंट, ये टीथ मंकी, ह्यूमन एटसेट्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हो गया, क्योंकि ये जो मंकी है, ये ह्यूमन है, ये अलग अलग प्रकार का भोजन करते रहते हैं। फिर नेक्स्ट है चंद्रदंत, ये शाकाहारी चरने वाले एनिमल्स में मिलते हैं, जैसे काऊ, गोट, इन सभी में। नेक्स्ट हम देखते हैं दंत सूत्र, ठीक है। मेमल्स की विभिन्न, देखो जो दांत का जो सूत्र होता है वो कैसे निकाला जाता है, किसी जंतु में कितने दांत होते हैं वो अपन कैसे पता करेंगे। मेमल्स की विभिन्न स्पीसीज़ में दांतों की संख्या अलग अलग होती है। एक स्पीसीज़ में टीथ की संख्या समान होती है, जैसे मनुष्य एक स्पीसीज है, तो इन सभी मनुष्यों में जितने दांत होंगे वो सेम ही होंगे, ठीक है। दूसरी स्पीसीज कुत्ता हो गया, तो कुत्ता भी तो मैमल्स ही है, उनमें दांत अलग टाइप के प्रेजेंट होते हैं। काऊ में अलग हो गए, और बट उनकी जो संख्या होती है वो सेम ही होती है उन्हीं स्पीसीज के जीवों में। नेक्स्ट है, प्रत्येक स्पीसीज के लिए टीथ की संख्या और टाइप एक समीकरण द्वारा शो किया जाता है, जिसे डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। टीथ के टाइप्स को इनके नाम के फर्स्ट अक्षर द्वारा लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंसीजर को आई से, इंसीजर को आई से, तो ये हो गया आपका 2, तो आपके हो गए, ठीक है। 2 तो कौन से हो गए? आगे के दांत हो गए, और एक को क्या हो गया आपका केनाइन दांत, 2 प्रीमोलर्स और ये 3 मोलर्स। तो इस प्रकार ये आपका हो गया डेंटल फॉर्मूला, और कितने दांत हो गए? 32 दांत, ठीक है। नेक्स्ट है गाय, जब स्तनियों में किसी दांत का अभाव होता है तो इसे 0 से दर्शाते हैं। गाय में करंतक व रदनक दांत अनुपस्थित होते हैं। ये हो गया गाय का दांत का फॉर्मूला, ये कुत्ते का फॉर्मूला, ठीक है।